घर में जब भी बीफ आता है ना तो हर कोई यही कहता है कढ़ाई बना लो, निहारी बना लो, हलीम बना लो। अरे भाई कभी पुलाव भी ट्राई कर लो, क्योंकि असली पुलाव वो होता है जिसमें हर दाना दाना अलग हो, गोश्त ऐसा हो कि चम्मच लगाते ही टूट जाए, और खुशबू ऐसी होगी कि मोहल्ले में रेहाना, फरजाना और शुबाना आंटी भी दौड़ी चली आएंगी। मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये वाला बीफ पुलाव वाकई में जायका ऑन टॉप है। और असल मजे की बात पता क्या है, मैं आज आपको ये वाला बीफ बन्नू पुलाव इतने आसान तरीके से सिखाऊंगा कि अगर आपने आज तक खुद से कभी चाय भी नहीं बनाई ना, तो भी ये वाला बीफ पुलाव बड़ी आसानी से बना लोगे। क्योंकि पुलाव बनाते वक्त सबसे इम्पोर्टेंट कंफ्यूजन ही यही होती है कि गोश्त कितनी देर गलाना है और कितने चावल में हमने कितना पानी डालना है, और यही सारे पॉइंट्स आज इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। तो घर में दावत का सीन हो रहा हो या फिर संडे वाले दिन चावलों का मूड हो, ये वाला बनू बीफ पुलाव जरूर बनाओ। चलो फिर तो भैया भाभी, अंकल एंड आंटी, जायकेदार और खिला खिला बीफ पुलाव बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमने प्रेशर कुकर ले लिया और उसमें हम डालेंगे तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल। तो ऑयल जब हमारा हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हमने उड़ता हुआ तेज पत्ता, दालचीनी और ये कुछ खड़े मसाले हैं जिसमें जायफल है, काले मिर्च है, लौंग और जीरा वगैरह है, इसको हम ऑयल के अंदर शामिल कर देंगे। और ये खड़े मसाले शामिल करने के बाद इसमें हम डालेंगे तकरीबन एक मीडियम साइज का प्याज था जिसको इस तरह से हमने काट लिया है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ कि हमारा पुलाव हम जैसा भी बनाए उसका जो कलर है वो डिपेंड कर रहा होता है आपके प्याज के कलर के ऊपर। तो हम क्योंकि बीफ बनू पुलाव बना रहे हैं तो उसका जो कलर है थोड़ा डार्क ब्राउन सा होता है, इसलिए हम यहाँ पे अपने प्याज को अच्छी तरह से डार्क ब्राउन कर लेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी फ्लेम का प्रेशर कैसा है। हमें तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे थे और ये देखिए प्याज का कलर इस तरह से डार्क ब्राउन होकर ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अब बारी आ गई, इसमें शामिल करेंगे 2 छोटे साइज के टमाटर थे जिनको हमने इस तरह से काट के वो भी इसमें शामिल कर दिया और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया प्याजों के साथ। और अब इन टमाटरों को भी हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट देने हैं ताकि टमाटर हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। चलें जी, ठीक हो गया। 3 से 4 मिनट पकाने के बाद यहाँ पे देखें ये हमारे पास बीफ का गोश्त है और ये बोनलेस है। बन्नू बीफ पुलाव में स्पेशली बोनलेस गोश्त जो है वो डाला जाता है, लेकिन अगर आपके पास हड्डी वाला भी है तो चल जाएगा काम, लेकिन इस रेसिपी की जो स्पेशलिटी है ना वो बोनलेस गोश्त है। तो बस ये गोश्त डाल के आपने इसको अच्छी तरह से टमाटर और प्याज के साथ मिक्स कर देना है, बिल्कुल एक जान हो जाएगा। और अब बारी आएगी इसमें बाकी चीजें शामिल करने की, जिसमें सबसे पहले हम यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून, और उसके साथ ही हम यहाँ पे शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून इमली है हमारे पास, और उसी तरह से यहाँ पे 1 टेबल स्पून इसमें नमक चला जाएगा, और अब इसमें चला जाएगा तकरीबन 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। और अब बारी आ गई, इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून सूखे धनिया का पाउडर। इसकी बड़ी प्यारी खुशबू हमारे पुलाव में से आएगी। चलें जी, बेहतर हो गया। अब गोश्त को गलाने के लिए यहाँ पे हम पानी शामिल करेंगे तकरीबन 2 गिलास। लेकिन एक मिनट, मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं कि गोश्त कितना था। ले तुसी भी पूछे नहीं यार, पूछ लिया करो टाइम द टाइम। भाई गोश्त हमारा था तकरीबन 800 ग्राम, ठीक है। तो 800 ग्राम गोश्त के अंदर हमने डाला है 2 गिलास पानी ताकि ये गल जाए। ठीक हो गया, गल समझ आ रही है ना। अब हमने क्या करना है, कुकर का जो ढक्कन है वो इसके ऊपर अच्छी तरह से सील टाइट करके बंद कर देंगे, और ये वाला जो वेट है वो यहाँ पे इसके ऊपर रख देंगे। और अब जब ये वाला वेट आपको देख के सीटियां मारनी शुरू कर देगा ना, तो उस पॉइंट पे आपने टाइम को नोट कर लेना है और तकरीबन 25 मिनट के लिए आपने इसको पकने देना है। यार मैं मानता हूँ आजकल गर्मी बहुत पड़ रही है, लेकिन एक सब्सक्राइब का बटन दबाने में क्या जाता है, उसमें कौन सा किसी ने करंट छोड़ा हुआ है जो आप उसको टच करने से इतना डरते हो। कर दो यार, कर दो। भाई ने बोला करने का तो करने का। हाँ जी, करने का। अच्छा, तो ये देखिए इसको पकते हुए तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं। अब हमने सबसे पहले इसका चूल्हा बंद करना है और उसके बाद इसकी गैस को रिलीज करना है, और फिर हमने आहिस्ता से इसका ढक्कन खोलना है। और ये देखिए माशाल्लाह, सरप्राइज, बड़ा ही परफेक्ट हमारा गोश्त जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखिए इसकी एक एक बोटी कितनी जबरदस्त रेडी हो चुकी है। मैं भी आपको निकाल के तोड़ के दिखाऊंगा। और ये देखें हमारा गोश्त बड़ा ही परफेक्ट गल गया है। हुन पुलाव असी ऐस कुकर थोड़ी बनाना है, कुकर को यहाँ से उठा लेंगे और हमने यहाँ पे एक कढ़ाई के अंदर ये सारा गोश्त लाके डाल देना है। अब देखो तो सही यार, कितना ही जबरदस्त मसाला हमारा तैयार हो चुका है। मेरे तो मुंह में अभी से पानी आना शुरू हो गया है। अब चूल्हे को कर देंगे ऑन, और इसको ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। अब बारी आ गई इसमें पानी शामिल करने की, जो हम चावलों के साथ हिसाब किताब करके डालेंगे। देखें हम बना रहे हैं तकरीबन 2 गिलास चावलों के, और अगर
हम 2 गिलास चावलों के बना रहे होंगे तो उसमें हम शामिल करेंगे 4 गिलास पानी के। ये मेजरमेंट करनी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपने घर में मौजूद कोई भी गिलास ले लें, उससे आपने 2 गिलास पहले चावल के निकाल लेने हैं, फिर उसी गिलास से मेजर करके आपने 4 गिलास पानी के निकाल लेने हैं। ठीक हो गया, समझ आ गई ना। तो पानी शामिल करने के बाद यहाँ पे कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे हमने गरम मसाला पाउडर शामिल किया है तकरीबन 1 टेबल स्पून, और उसके साथ ही कुछ लेमन के स्लाइसेस भी इसमें डाल देंगे। ये कुछ हरी मिर्चें हैं, ये भी इसमें डाल देंगे। तकरीबन 1 टीस्पून इसमें जीरा शामिल करेंगे। और अब बारी आ गई इसमें चावल शामिल करने की। ये 2 गिलास चावल हैं जिनको हमने तकरीबन 3 से 4 पानी में अच्छी तरह से धोने के बाद उसको आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था, और आधा घंटा भीगे रहने के बाद उसका पानी निकाल के ये चावल हम अब इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल कर रहे हैं। तो बस हो गया ना फैसला। चावलों को अपने पानी के साथ हल्के हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, और अब इसको हाई फ्लेम पे आपने पकने देना और कुछ नहीं करना। तो ये देखिए पक पक के इसका पानी जो है वो खुद ही ड्राई होना शुरू हो जाएगा। इसके ऊपर फिलहाल आपने ढक्कन नहीं लगाना है और इसको मजीद पकने देना है। अच्छा, अब यहाँ पे एक मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट टिप नोट कर लें। जैसे जैसे पानी ड्राई होता जाएगा ना, तो जो मसाला पानी के अंदर तैर रहा होता है वो अपनी जगह पे ही पड़ा रहता है। तो आपने क्या करना है, इस पॉइंट पे जब इसमें हल्का हल्का पानी होगा ना, तो मसाले को हल्के हाथ से आपने चावलों के अंदर मिक्स कर देना है। हार्ड हाथ नहीं चलाना, सॉफ्ट हैंड्स के साथ आपने मिक्सिंग करनी है, वरना आपके चावल जो है वो टूट जाएंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि मसाला हमारा एक जगह पड़ा ना रहे, वो सारे चावलों के अंदर मिक्स हो जाए। और बस इसको मजीद पकने देंगे जब तक इसके अंदर का पानी खुश्क ना हो जाए। तो ये देखिए पकते पकते इसका पानी जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, लेकिन अभी नीचे थोड़ा थोड़ा है। तो इस पॉइंट पे हम इसको लगाएंगे दम, ताकि वो जो नीचे पानी है ना वो भी ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम शामिल करेंगे हरा धनिया, थोड़ी सी अदरक इस तरह से बारीक बारीक काट के वो भी शामिल कर दीजिएगा। बस इसके ऊपर लगा देंगे हम ढक्कन और फ्लेम को कर देंगे स्लो, और इसको हम पकने देंगे स्लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन 15 मिनट के लिए। इसको कहते हैं दम लगाना। और 15 मिनट बाद जब आपने इसका दम खोलना है ना, तो इसकी खुशबू से आपका सारा घर महक उठेगा और आपके पीछे बच्चों की लाइन लग जाएगी। चूल्हे को कर दिया है बंद, और ये देखें हमारा माशाल्लाह कितना ही खिला खिला और जबरदस्त बीफ बन्नू पुलाव जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। बस अब इसमें ज्यादा चम्मच नहीं मारने, वरना आपके चावल टूट जाएंगे। तो अभी इस कढ़ाई को हम यहाँ से उठा लेंगे। अब इसको डिश आउट करके मैं आपको दिखाऊंगा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मैं अपने सोने परवरदिगार का लाखों करोड़ों दफ़ा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने मज़ेदार और यम्मी यम्मी खाने उसने हमारे नसीब में किए। क्यों, यम्मी यम्मी और जूसी बीफ पुलाव देख के आ गया ना मुंह में पानी। अब मैं आपको बोटी तोड़ के दिखाऊंगा, और ये देखिए कितनी नरम और जूसी हमारी बोटी बड़े आराम से टूट रही है। यही तो असल जादू है जो हमने इस बीफ पुलाव में डाला है। अब आप मुझे खुद बताओ यार कि इसमें क्या मुश्किल है। ये वाला बीफ बन्नू पुलाव जब भी आप घर पे बनाओ तो हमसायों को ना भूल जाओ, उनको भी एक प्लेट दे के आओ। अब अगली जो मेरी रेसिपी होगी वो होगी जी नरगिसी कोफ्ते। वाओ, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, तो सोचो खाने में कैसा होगा। तो वो डिलीशियस और यम्मी यम्मी रेसिपी आपसे कहीं मिस ना हो जाए, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लेना। और हाँ, कैसी लगी आपको ये वाली बन्नू बीफ पुलाव की रेसिपी, ये भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। मैं आप सबके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले एक और किसी बहुत ही जबरदस्त रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरी दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।